हर भाव का अभाव कभी न कभी होगा। अभाव होना ही स्वभाव है और अभाव तीव्र गति से होता है। जितनी गति से भाव की निर्मित होती है उसको बहुत समय लगता है किसी चीज के कंस्ट्रक्शन के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए एक पल भी नहीं लगता है। अभाव क्या है? शीघ्रगामी है, अतिशय फास्ट अभाव हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया था पिछले व्याख्यान में कि अपलोड के लिए बहुत टाइम लगता है, डाउनलोड तो झट से होता है ना। क्या डाउनलोड के लिए बहुत टाइम लगता है, डिलीट के लिए एक क्षण भी नहीं लगता है। इस तरह से शीघ्रगत्वा स्वभावत्वात् अभावो न व्यतिवर्तते, जल्दी नष्ट होना ये जो भावों का स्वभाव है या अभाव का स्वभाव है, ये कभी भी बदलता नहीं है, अभाव तो होता ही रहता है। अस्तु, अनादि पुरुषो नित्यो विपरीतस्तु हेतुजः। अभी देखिए क्या है, तत्वज्ञान में अभाव होता ही है। तत्वज्ञान में पिछला श्लोक फिर से, शीघ्रगत्वात् स्वभावत्वात् अभावो न व्यतिवर्तते, अभाव तो होता ही है, अभाव जल्दी ही होता है। ये सारा आपको चरकसूत्र 16 चिकित्सा प्रावृत्तीय में पढ़ने को मिलेगा कि न उत्पत्ति हेतुर्भावानां न निरोधेस्ति कारणम। इस तरह से वहां पर लिखा है कि कोई भी भाव जो है वो अपने आप नष्ट होता ही है, उसको नष्ट करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल उसकी कारण परंपरा बंद करनी है। त्यागाद विषम हेतूनां समानां चोपसेवनां विषवानानुबंधन्ति जायन्ते धातव समा। ये सारा चरक सूत्र 16 चिकित्सा प्रावृत्ति में लिखा है कि चिकित्सा की व्याख्या क्या है, यादि क्रिया भी जायन्ते शरीर धातव समा वगैरह वगैरह वहां पर लिखा, वो वहां पर एक बार पढ़ लीजिए। अभी वहां पर ये लिखा है कि अभाव अपने आप होता है। ओके, ये क्या है? ये तत्वज्ञान है। वस्तुस्थिति में क्या होता है, व्यवहार में क्या होता है? व्यवहार में ठीक इसके उल्टा होता है। हमारे ही शास्त्र में वाग्भट ने सूत्रस्थान 12 में लिखा। देखिए मैं आपका बुद्धिभेद नहीं कर रहा हूं, ये मत सोचिए कि मैं आपका बुद्धिभेद कर रहा हूं, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं। मैं आपके सामने परस्पर विरोधी संदर्भ रख रहा हूं, हमारे ही शास्त्र के, आप्त प्रमाण के ही, आगम प्रमाण के ही, शब्द प्रमाण के ही, ग्रंथ प्रमाण के ही, न मात्रा मात्र अप्यत्र किंचित आगम वर्जितम। मैं मेरे मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, कपोल कल्पित नहीं है, मनाज श्लोक नहीं है। ओके, तो वाग्भट सूत्र स्थान 12 में लिखा है कि तापयंती तरुण तस्मात् हेत्वा साधन शक्यम न चेकशोक अतः सामान्य उच्यते दोषाय वैकरवीशाम रोगाणाम एक कारण। इसके ऊपर एक वाक्य है कि व्याप्नोति सहसा देहम आपादतलमस्तकम। व्याप्नोति सहसा देहम, रोग जो है वो झट से पूरे शरीर में व्याप्त होते हैं। कल तक कुछ नहीं था, आज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आपको बताते हैं ना, तो आतापर्यंत काही नव्हतं, आयुष्यात एक गोळी घेतली काल हे असं बिघडलं बघा, तो कल कुछ बिगड़ता है क्या? नहीं, बहुत सारे दिन वो बिगड़ता चला आता होता है और उसका व्यक्तीकरण, उसकी निवृत्ति, उसका आविष्करण, उसका मैनिफेस्टेशन आज होता है। और पेशेंट को लगता है कि मुझे आज हो गया, आज कुछ नहीं होता है, वो होते आ रहा होता है। तो शास्त्र में लिखा है व्याप्नोति सहसा देह, विकार जो है वो आपादतल मस्तक देह को व्याप्ता है, सहसा झट से, इमीडिएटली, इंस्टेंटली, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड शरीर में विकार की व्याप्ति हो जाती है। आपात तल, पांव से लेकर सर तक पूरे शरीर में विकार व्याप्त हो जाता है। व्याप्नोति सहसा देहम आपादतल मस्तकम। और कैसे विकार नष्ट होता? निवर्तते तु कुपितो मलोल पाल्पम जलव। कुपितो मलह, कुपित दोष जो है वो अल्पम अल्पम निवर्तते, कम होता है, उसका शमन जो है वो बहुत धीरे धीरे होता है। कैसे होता है? जलौ भवत। पूर्व कसा है तो फ्लड कैसे आती है, बाढ़ कैसे आती है, तो झट से आती है। अब भी पानी नहीं था, अभी 2 मिनट 3-4 मिनट में पानी भर जाता है। अभी नदी में पानी नहीं, आपने वीडियो देखे होंगे कि लोग नदी में किसी पत्थर पर गड़े 4-5 लोग, और उतने 15-20-30 सेकंड में पूरा पानी भर जाता है और 4-5 लोग जो बह जाते हैं। बहुत बुरा लगता है वो वीडियो देखते समय, बहुत ही हृदय विदीर्ण करने वाली वो सारी वीडियो की बातें होती। पहले हमारे बचपन में ऐसी कोई सोशल मीडिया वगैरह बातें नहीं थी, तो ऐसी वीडियो कभी देखे नहीं थे। लेकिन अभी ऐसे लाइव वीडियो आते हैं कि लोग पानी में, नदी में खड़े हैं, किसी पत्थर पर, किसी शिला पर एंजॉय कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ 2-4 लोग, और इतने पानी से चक जाते सारे लोग बह जाते। वो क्या है कि व्याप्नोति सहसा, झट से पानी भर गया। उतरता कैसे है? बाढ़ उतरती कैसी है? अभी आएंगे, इस साल न आए ऐसे भगवान की प्रार्थना, लेकिन हर साल आपने देखा है कि सांगलीमध्ये महापूर आला, साताऱ्यात महापूर आला, कोल्हापुरात महापूर आला, पूरा का पूरा गाव डूब गया, मुंबई तुंबली, तुंबई झाली, है ना? तो पानी भर जाता है, लेकिन पानी उतरता कैसे? पानी भरता बहुत जल्दी है।
लेकिन उत्तर तक कैसे है, अल्पाल्पम जलो भवत, उसने उदाहरण भी वही दिया है, बाढ़ का ही उदाहरण दिया है। अभी वहां पर कह रहे हैं कि निवर्तते तु कुपितो मलोल पाल्पम जलो भवत, बाढ़ जैसे उतरती है, बाढ़ जैसे कम होती है धीरे धीरे इंच बाय इंच, अल्पम अल्पम, अल्प नहीं कहा, अल्पाल्पम, अल्प से भी अल्प अंश से बाढ़ धीरे धीरे कम होती है, वैसे ही जो शरीर में एक क्षण में व्याप्त हुआ विकार है वो धीरे धीरे कम होता है। स्विच ऑफ किया विकार बंद होगा ऐसे नहीं होता है, हड़ू हड़ू बराबर है ना। यहां तो कह रहे हैं कि शीघ्रगत्वाद अभाव, अभाव तो झट से होता है, वहां कह रहे हैं कि अभाव होने के लिए टाइम लगता है। क्या है, तत्वज्ञान और व्यवहार में ये अंतर है। तत्वज्ञान की दृष्टि से अगर आप एक सृष्टि से दूसरी सृष्टि तक का काल देखेंगे तो किसी चीज के अभाव को लगने वाला समय बहुत ही कम है ना। अगर आप लाख रुपए का व्यवहार कर रहे हैं तो उस सामने वाले ने कह दे कि यार ऊपर के 4000 छोड़ दो, तो आप 4000 छोड़ दोगे, लेकिन आपका व्यवहार अगर 300 रुपए का है तो आप 4000 छोड़ दोगे नहीं। वैसे विकार की चिकित्सा नाम की जो घटना है वो बहुत छोटे समय के लिए, वो शायद 4 दिन के लिए है, 4 हफ्तों के लिए, 4 महीनों के लिए। उस 4 महीने 4 हफ्तों 4 दिन की तुलना में विकार को नष्ट होने के लिए लगने वाला समय जो है वो अल्पाल्पम निवर्तते, धीरे धीरे विकार ठीक हो रहा है चलता है। लेकिन इस सृष्टि से उस सृष्टि तक न जाने कितने लोगों का निर्माण हुआ, कितने लोग मर गए, कितने लोग फिर से देह को प्राप्त हुए, कितने लोग फिर से, कितनी पुश्तें चली गई, इतना बड़ा काल देखोगे तो उसमें किसी चीज के नष्ट होने के लिए लगने वाला काल बहुत छोटा है। इस तरह से व्यवहार और तत्व होता है, उसको देखिए तो कुछ गलत नहीं है, अपनी अपनी जगह सब सही है, हर चीज अपनी जगह सही होती है, वहां से हटके फिर उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए ये कहा गया है कि अभाव शीघ्रता, और कंस्ट्रक्शन के लिए तो टाइम लगता है, लेकिन वाग्भट सूत्र 12 में थोड़ा उल्टा सूत्र है। मैंने आपके सामने दोनों चीजें इसलिए रखी क्योंकि संदर्भ के अनुसार स्थिति जो है वो सही या गलत हो सकती है, या उस संदर्भ में वो स्थिति सही होती है। इसलिए षड्दर्शनों का अस्तित्व है कि उस संदर्भ में उस मर्यादा तक उस तत्वज्ञान का सारा जो कथन है वो योग्य है, और उस तत्वज्ञान की मर्यादा के परे फिर अगला तत्वज्ञान जो है वो अधिक योग्य होता है। इसलिए वेदांत सर्वोपरि है क्योंकि वो सबसे योग्य तत्वज्ञान है। इसलिए वेदांत को वेद का अंत, ज्ञान का अंत, सर्वोच्च ज्ञान ऐसे कहा गया है ना। तो ये बातें होती है, तो हमें वो संदर्भ देखना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको बढ़ रहे हैं, तब आपको एक उचित अंक लगेगा। 2 चीजें सामने रख के आप लड़ते रहोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, उसमें से आपको प्राप्त कुछ नहीं होगा। आखिरी रास्ता देखा है किसी ने? आखिरी रास्ता बच्चन की फिल्म की अंतिम, बच्चन के अंतिम काल में जब बच्चन हीरो हुआ करता, आज का बच्चन नहीं, दाढ़ी वाला नहीं, उस काल का बच्चन, जब आखिरी रास्ता है दशाहिंशाह के बाद की फिल्म है, उसमें 2 रोल है बच्चन के, एक यंग है और एक ओल्ड है। माता पुत्र और पिता का रोल बच्चन ने किया। तो यंग बच्चन उसके सामने खड़ा है, बूढ़ा बच्चन इस तरफ कहा, और वो एक अंग्रेजी 6 का अंक निकालता है और उसको दिखाता है यंग बच्चन को, बोलता है कितना है, यंग बच्चन बोलता है 9 है, बूढ़ा बच्चन बोलता है कि 1, और उसको बोलता है कि तू तेरी जगह सही है, मैं मेरी जगह सही है। दैट इज द थिंग कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के अनुसार हर संदर्भ अपनी अपनी स्थिति में अपनी अपनी मर्यादा में उपयोगी और योग्य होता है। अस्तु, अगला श्लोक पढ़ेंगे और यहाँ पर विश्राम लेंगे, बाकी का अगले व्याख्यान में देखेंगे। अनादि पुरुषो नित्यो विपरीतस्तु हेतुजः तदकारणवन् नित्यं दृष्टम हेतुजमन्यथा। धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक चरण तो भी चलेगा। अनादि पुरुषो नित्यो विपरीतस्तु हेतुजः तद अकारणवन् नित्यम दृष्टम हेतुजमन्यथा। कभी संधि तोड़ के भी पढ़ेंगे तो भी 8 अक्षर की मर्यादा नहीं उलटनी चाहिए। सदकारणवन नित्यम भी कह सकते हैं, सद अकारणवन नित्यम भी कह सकते हैं, क्योंकि सत अर्ध उच्चार, इसलिए सद अकारणवन नित्यम ये भी योग्य है, सदकारणवन नित्यम ये भी योग्य है। तो एक बार पूरा श्लोक पढ़ते हैं और आज का व्याख्यान संपन्न करते हैं। अनादि पुरुषो नित्यो विपरीतस्तु हेतुजः तत् अकारणवन् नित्यं दृष्टं हेतुजमन्यथा।